हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। मैं आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसका नाम है मैट्रिमोनियल सेटलमेंट। इसके अंदर यदि देखें तो दाम्पत्य विवादों को आपसी समझौते के द्वारा सुलझाने का प्रयास जो किया जाता है उसके बारे में मैट्रिमोनियल सेटलमेंट। यदि हम इसे देखें, सबसे पहले मैट्रिमोनियल सेटलमेंट होता क्या है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि भारत में कई धर्म के लोग निवास करते हैं और अपनी अपनी पारिवारिक विधियों के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। दाम्पत्य जीवन विवादों को आपसी समझौते के द्वारा निपटारे की प्रथा हिंदू धर्म में पुराने समय से चली आ रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर यदि किसी प्रकार का कोई पारिवारिक डिस्प्यूट होता है फैमिली में, तो वहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार कार्रवाई होती है और उसके अनुसार ही समझौता या सेटलमेंट सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोविज़न ऐसे दे रखे हैं या कौन कौन से ऐसे प्रावधान दे रखे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जिसके जैसे कि अगर हम देखें मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996, तो उसके अनुसार यदि हम देखेंगे तो समझौते का वहाँ पे भी बताया गया, सेटलमेंट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं तो मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत भी सेटलमेंट, मध्यस्थता करना या सुलह करना, मीडिएटर, ऐसी कुछ वहाँ पे भी चर्चा की गई और बताया गया है उस विधान में। तो उसी को अगर यहाँ देखें तो सेटलमेंट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कहाँ किस किस सेक्शन में दे रखे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रिगार्डिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में बताया। दूसरा देखें डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से तलाक, जिसे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में बताया। अगर और देखते हैं ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी बाय द केस। अब यदि देखें तो कार्रवाई के दौरान न्यायालय के कर्तव्य के बारे में यदि देखें तो वो प्रकरण को स्थगित करेगा, एक सुलह की बात रखेगा, समझाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार इसको हिंदू विवाह अधिनियम में देखें तो उसके सेक्शन 23(2) में बताया गया। तो अभी यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के संबंध में बात करें रिगार्डिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, तो इसे देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में प्रावधान है कि पति तथा पत्नी बिना किसी उचित कारण के एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। यदि ऐसा होता है तो उसमें से कोई भी दाम्पत्य अधिकारों को पुनः प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि पति पत्नी का एक साथ रहना, दाम्पत्य कार्यों का निर्वहन करना ही विवाह का एक सामाजिक एवं धार्मिक उद्देश्य है। अब यदि हम देखें इसमें तो यहाँ पर कंजुगल राइट की जो बात है, तो इसका सेक्शन 9 के अनुसार कोई भी लगा सकता है, चाहे पति हो या पत्नी। आवेदन माननीय न्यायालय के समय कोई भी पेश कर सकता है। यदि इसमें देखें तो इसके सिद्धांत प्रतिपादित है, तो इसमें देखते हैं तो पहला, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री अन्य डिग्री की तरह से सहमति से पारित हो सकती है। सहमति से पारित डिग्री को दुर्वी संधि डिग्री नहीं कहा जा सकता। मतलब सहमति से सेटलमेंट तो पारित हो सकती है, दुर्वी संधि नहीं कह सकते। आगे और देखते हैं दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना की डिग्री का अनुपालन न होना विवाह विच्छेद का या डाइवोर्स का, जिससे कहा है 11वां आधार है। अगर पालन नहीं हुआ तो उसका 11वां अगर आधार देखेंगे तो ये है। अगला देखें दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना का अधिकार विवाह का एक आवश्यक अंग है, इसे प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से नहीं जोड़ा जा सकता और न यह कहा जा सकता है कि वह उसके विपरीत है। इसके बाद और आगे चलते हैं। इसी में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री का अनुपालन न्यायालय के द्वारा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि न्यायालय दूसरे पक्षकार को उसके साथ रहने के मजबूर नहीं कर सकता।
तो इस पर कुछ देखा हमने कि यदि सेटलमेंट से अगर हो रहा है तो सेक्शन 9 के अनुसार, सेक्शन 9 में भी जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें सेक्शन 9 में भी पारस्परिक सहमति से सेटलमेंट के द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के संबंध में बता रखा है कि वहाँ पे भी इस प्रकार हो सकता है। इसके बाद और अगर हम आगे चलते हैं तो सेकेंड अगली अगर देखें तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसर्न। यदि म्यूचुअल कंसर्न की बात करेंगे तो उसमें भी इस प्रकार का कुछ प्रोविज़न बता रखा है। म्यूचुअल कंसर्न से भी पति या पत्नी जो है आपस में तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम यहाँ तक बात करें उसको 13B के अंतर्गत यदि देखें तो विवाह के दोनों पक्षकार के द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका जिला न्यायालय में इस आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, वे साथ नहीं रह सकते हैं और आपस में यह निश्चय कर चुके हैं कि विवाह विघटित कर दिया जाए। ऐसी याचिका प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 माह के पश्चात और 18 माह के भीतर दोनों पक्षकारों के प्रस्ताव को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच करने का जैसा वो ठीक समझे करने के पश्चात अपना समाधान कर लेने की विवाह संपन्न हुआ है और याचिका में वर्णित तथ्य सत्य है। यदि इस बीच याचिका वापस नहीं ली जाती तो ये घोषणा कर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्रदान कर दी जाती। तो इस प्रकार यहाँ देखें परस्पर मतलब आपसी सहमति से दोनों यहाँ पे भी आया है कि दोनों सहमत है, सेटलमेंट के द्वारा म्यूचुअल कंसेंट से तलाक हो जाता है। आगे हम और बात करें सेटलमेंट की तो यहाँ पर कार्रवाई के दौरान न्यायालय के कर्तव्य, अब न्यायालय का क्या कर्तव्य, तो इसके अधिनियम की धारा 23 सब क्लास 2 में यह उपबंधित किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी अनुदत्त करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व न्यायालय का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि वह ऐसे हर दशा में जहाँ की मामले की प्रकृति और परिस्थिति से संगत करते हुए ऐसा करना संभव हो पक्षकारों के बीच मेल मिलाप की कार्रवाई करेगा। अगर मेल मिलाप की यहाँ तक बात है फैमिली कोर्ट या कुटुंब न्यायालय में हम देखते हैं कि यदि सेक्शन 9 का प्रकरण लगाया हो, सेक्शन 9 का या सेक्शन 13 का भी लगाया है, 13B का भी, तो सबसे पहले कोर्ट आप बुला के एक प्रकार से सेटलमेंट करती है या उन्हें समझाने का प्रयास करती है। तो इसमें ही अगर देखें तो दो में इस अधिनियम के अधीन कोई भी अनुतोष करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व न्यायालय मेल मिलाप की कार्रवाई करता है, मतलब उनको समझाने का प्रयास करता है। तो वो सेक्शन 23(2) के अनुसार होता है। इस बात सेटलमेंट यहाँ पे भी बताया गया। तो फिर 23(3) के अनुसार भी यदि देखें तो यहाँ पर मेल मिलाप करने में न्यायालय की सहायता के प्रयोजन यदि पक्षकार चाहे तो, या यदि न्यायालय ऐसा करना न्याय संगत और उचित समझता है तो कार्रवाई को 15 दिन के लिए अनधिक युक्त काल के लिए स्थगित कर सकता है। मतलब 15 दिन के लिए यहाँ पर इस प्रकार की यदि कुछ होता है तो उसको स्थगित भी किया जा सकता है कार्रवाई को। तो यहाँ पे भी इस प्रकार सेटलमेंट के बात की गई है। फिर कार्रवाई के दौरान पक्षकार के द्वारा समझौता सेटलमेंट बाय पार्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस। तो यहाँ पे भी यही है कि बात के चलते रहने के दौरान पक्षकार कभी कभी आपसी समझौता भी कर लेते हैं, तब वहाँ न्यायालय का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसी करार के अनुसार डिग्री पारित करे। तो यदि हम इस प्रकार भी देखें तो यहाँ पे भी यही है कि इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कहा जा सकता है कि हिंदू पारिवारिक विधि के अंतर्गत समझौते को कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखा गया। मतलब सेटलमेंट के बारे में, समझौते के बारे में बताया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि